आज के कालांश में बीए पाठ प्रथम वर्ष पेपर का नाम है भक्ति काव्य। इकाई चतुर्थ का अध्ययन करेंगे। इकाई चतुर्थ का नाम है हिंदी साहित्य। इसमें दो बिंदु हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, आदिकाल, भक्ति काल। पिछले कालांशों में हमने आदिकाल का नामकरण, आदिकाल का काल विभाजन, आदिकाल के प्रमुख कवि व उनकी रचनाओं का अध्ययन किया था। आज हम बड़े प्रश्न के अंतर्गत आदिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां या रासो साहित्य की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत आप पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आदि काल में किस प्रकार का साहित्य लिखा गया। आदि काल में धार्मिकता से संबंधित साहित्य लिखा गया, आदि काल में वीर गाथात्मकता से संबंधित साहित्य लिखा गया और आदि काल में श्रृंगारिकता से संबंधित साहित्य लिखा गया। हम कह सकते हैं कि आदि काल की प्रमुख तीन प्रवृत्तियां रही हैं: धार्मिकता, वीर गाथात्मकता और श्रृंगारिकता। सिद्धों का साहित्य, नाथों का साहित्य और जैनों का साहित्य धार्मिकता के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से चारण कवियों द्वारा लिखा गया रासो साहित्य वीर गाथात्मकता के अंतर्गत आता है। इसी कड़ी में अमीर खुसरो और विद्यापति द्वारा लिखा गया साहित्य श्रृंगारिकता की श्रेणी में आता है। तो प्रमुख रूप से आदिकाल की तीन प्रवृत्तियां मिलती हैं: धार्मिकता, वीर गाथात्मकता और श्रृंगारिकता। अन्य प्रवृत्तियों का अध्ययन इस प्रकार कर रहे हैं: ऐतिहासिकता का अभाव, आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया है उनकी तिथियां संसंवत का मेल इतिहास की घटनाओं से मेल नहीं खाता, तो ऐतिहासिकता का अभाव उसमें रहा है। चरित्र एवं प्रशस्ति काव्य, आदिकाल के जो चरित्र नायक थे उनकी प्रशंसा की गई है, उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। युद्ध वर्णन में सजीवता, आदिकाल के कवियों ने युद्ध का इस प्रकार से वर्णन किया कि मानो पूरा दृश्य आंखों के सामने साकार हो उठता है। संकुचित राष्ट्रीयता, इनकी आदिकाल के कवियों ने राष्ट्रहित की बात नहीं की। उस समय राजा महाराजाओं में खूब डली हुई थी, अपने अपने राज्यों को, अपने अपने स्थितियों को बचाने में लगे हुए थे। तो उस कवियों ने राष्ट्रीयता का उसमें पालन नहीं किया। कल्पना की प्रचुरता, आदिकाल के कवियों ने इतना बड़ा चढ़ाकर भव्य वर्णन किया कि उनको कृष्ण अर्जुन से भी महान बता दिया राजाओं को। प्रामाणिकता में संदेह, आदिकाल की रचनाएं कुछ प्रामाणिक मिलती हैं, कुछ अप्रामाणिक हैं, कुछ अर्ध प्रामाणिक हैं, तो प्रामाणिकता में संदेह है। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, आदिकाल में प्रमुख रूप से दो रस मिलते हैं, वीर और श्रृंगार रस। शौर्य और विलासिता का चित्रण, आदिकाल के कवियों ने राजा महाराजाओं की वीरता पराक्रम, उनके शौर्य का वर्णन किया और उनकी भोग विलासिता का वर्णन किया। इस प्रकार का साहित्य मिलता है। अगली प्रवृत्ति है डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग। डिंगल अपभ्रंश के साथ राजस्थानी मिलती है तो डिंगल शैली कहलाती है, अपभ्रंश के साथ में ब्रज मिलती है तो पिंगल शैली कहलाती है। तो आदिकाल के कवियों ने डिंगल और पिंगल दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया। जिसमें सरसता है वह पिंगल शैली, जिसमें और उदारते हैं वह है डिंगल शैली। अलंकारों का स्वाभाविक चित्रण, आदिकाल के कवियों ने अपने साहित्य में
उपमा, रूपक, अनुप्रास इस प्रकार के अलंकारों का स्वाभाविक अनायास प्रयोग किया। छंदों की विविधता। आदिकाल के साहित्य में विविध प्रकार के छंद मिलते हैं। तोमर, तोटक, उल्लाला, पादरिया, छप्पई। इसीलिए अलंकारों की विविधता के कारण पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजय घर भी कहा जाता है। अगली प्रवृत्ति है विविधतापूर्ण भाषा। आदिकाल में कोई एक स्थिर निश्चित भाषा न होकर विविध भाषाओं का प्रयोग हुआ। अपभ्रंश, अवहट, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रज। तो आदिकाल में विविध भाषाओं का प्रयोग होता है। पुनः देखते हैं कि आदिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। ऐतिहासिकता का अभाव, चरित्र एवं प्रशस्ति काव्य, युद्ध वर्णन में सजीवता, चौथी है संकुचित राष्ट्रीयता, पांचवी है कल्पना की प्रचुरता, छठे है प्रामाणिकता में संदेह, सातवें वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, आठवीं शौर्य और विलासिता का चित्रण, नवीं है डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग, दसवीं है अलंकारों का स्वाभाविक चित्रण, और 11वीं छंदों की विविधता, और 12वीं विविधपूर्ण भाषा का प्रयोग। ये प्रश्न बड़े रूप में पूछा जाता है। जब भी कोई बड़ा प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम उसकी भूमिका बनाते हैं। भूमिका, फिर बिंदु और निष्कर्ष। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा आदिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले हमें भूमिका लिखनी पड़ेगी। भूमिका में हमें लिखना पड़ेगा कि हिंदी साहित्य इतिहास के को 4 कालखंडों में बांटा गया है, जिसका प्रथम कालखंड है आदिकाल, और आदिकाल की समय सीमा इतनी है। आदिकाल का ये नामकरण है, और फिर कहेंगे आदिकाल की प्रमुख काव्य प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। काव्य प्रवृत्तियों का उल्लेख करने के बाद अंत में लिखा जाएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम कहेंगे कि निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आदिकाल में विविध काव्य प्रवृत्तियों का प्रयोग हुआ है, जिसमें ऐतिहासिकता, चरित्र नायक और विविध काव्य भाषाओं का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हमें इसका उत्तर देना है। धन्यवाद।